शुआए उम्मीद दे दिया अपनी शुआओं का ये पैगाम, सूरज दे दिया अपनी शुआओं का ये पैगाम। दुनिया है अजीब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। सूरज ने अपनी किरणों से कहा, ऐ मेरी किरणों, ये दुनिया अजीब जगह है, कभी यहाँ सुबह होती है और कभी शाम। मतलब कभी दुख कभी सुख, कभी अच्छा कभी बुरा, ये दुनिया है। मुद्दत से तुम आवारा हो पिनाए फ़िज़ा में, तुम मुद्दत से इस दुनिया पे अपनी रोशनी फहरा रही हो, किरणें फहरा रही हो। ज़माना हो गया, सदियों से फहरा रही हो तुम अपनी किरणें, बढ़ती चली जाती है मैं बहरिया याम। इतना रोशनी देने के बाद भी दुनिया के लोग तुमसे बेबहरा है और तुम्हारी चमक का कोई फ़ायदा नहीं उठाते। ऐ मेरी किरणों, ये दुनिया के लोग तुम जो चमक रही हो इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि इनकी बेखबरी बेफिक्री बढ़ती जा रही है तुमसे। सूरज ये कह रहा है कि तुम्हारे चमकने का ये फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं लोग, बढ़ती चली जाती है बेमेहरी अय्याम। ये यहाँ पे तुम चमक रही हो सदियों से, उनकी बेरुखी उनकी अनजानपन बढ़ते जा रहा है तुमसे, कोई फ़ायदा नहीं उठा रही हो। ना रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, ना मिस्ल सबा तोहफ़े गुले लाला में आराम। तुम रेत के ज़र्रों पे चमक रही हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और तुम बागीचों में गुल व लाला पर चमक रही हो, जाके गिर रही हो, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर मेरी तजल्ली कदे दिल में समा जाओ, तुम तो वापस मेरे दिल में आ जाओ। ये दुनिया में सदियों से चमक रही हो तुम, और दुनिया वाले उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, इसलिए वापस आ जाओ। कहाँ जाओ? मेरे दिल में समा जाओ आकर, मत चमको यहाँ। छोड़ो चमनिस्तान और बयाबो दरो बाम, और ये बागीचे भी छोड़ दो, ये बियाबां जहाँ रेत पे चमकती है वीराने वो भी छोड़ दो, और दरवाजे और खिड़की भी सब छोड़ दो। तुम तो मेरे पास वापस आ जाओ। आफाक के हर गोश से उठती है शुआएं, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है आगोश। अब दुनिया के हर कोने से फ़िज़ाएँ वापस जा रही उसके पास। किसके पास? सूरज के पास वापस जा रही। कहाँ जा रही है? सूरज के पास वापस जा रही है शुआएं। एक शोर मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, वो शुआओं ने कहा, एक शोर मगरिब में उजाला ही नहीं मुमकिन, अफरंग मशीने के धुआं से सियापोश। वो शुआओं ने उससे सूरज से कहा कि हमें मगरिब से अब कुछ उम्मीद नहीं है, मगरिब में खुदा का तस्वुर है ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान खुदा है हमारा, मगरिब में खुदा का तस्वुर नहीं है। रोटी कपड़ा मकान और मशीनों में उलझा हुआ आदमी कपड़े ख़राब करके रात दिन कमाओ और ये ज़िंदगी का ऐश व इशरत करो। मरना जीना जन्नत दोज़ख ये वो कुछ नहीं। मशरिक नहीं गो लज़्ज़त नज़ार से महरूम। ये बात सच है कि मशरिक में खुदा का तस्वुर है। हमारा हिंदुस्तान मशरिक में, हम मशरिक आदि दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया, मशरिक और मगरिब। तो हम मशरिक में हैं, तो यहाँ खुदा का तस्वुर तो है। एक मशरिक नहीं को लज़्ज़त नज़ार से महरूम, अल्लाह के जलवे से मशरिक महरूम नहीं है। यहाँ तस्वुर है खुदा का कुछ न कुछ, लेकिन सिफ़त आलम लाहूत है खामोश। लेकिन ये तस्वुर होने के बाद भी इनमें जो बात होना चाहिए इस्लाम को पहचानने की, खुदा को पहचान, वो नहीं है। फिर हमको इसी सीने रोशन में छुपा ले। फिर शुआओं ने कहा, हमको ए सूरज तो अपने सीने में वापस छुपा ले, ए चमकने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ए मेरे जहाँ ताब न कर हमको फरामोश, ए हमारे सूरज तो हमको मत भूल और हमको वापस अपनी सीने में छुपा ले। एक शौक किरण शौक मिसाल है लगे हूर, लेकिन एक किरण थी जो हूर की तरह खूबसूरत थी और बड़ी चंचल थी, बड़ी चंचल और हूर की तरह खूबसूरत। एक शौक किरण शौक मिसालें लगे हूर की तरह चमकती थी। वो से फारिग नहीं जोहर सीमा, वो भड़कती रहती थी तर 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 तर। पारा कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, साकिन होता ही नहीं है पारा। पारे की सिफत ये थर 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 थर। तो वो एक किरण जो है हूर की तरह जो खूबसूरत थी, उसमें भी ये हालत थी, वो बिल्कुल चल 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 तड़पना। तो वो बोल रही है सूरज से, क्या बोल रही है? बोली कि मुझे रुखसत तनवीर अता हो। ए सूरज, मैं तेरे आगोश में नहीं आऊँगी अभी, मैं तेरे दिल में अभी नहीं आऊँगी, मुझे वापस जाने की इजाज़त दे। मैं दुनिया में वापस जाऊँगी अभी। मैंने अभी मायूसी नहीं हुई, मैं मेरे काम से मायूस नहीं हूँ अभी चमकने से। तो अभी मेरे को मोहलत दे, मैं वापस जाऊँगी अभी।
हूर की तरह खूबसूरत, चंचल और एकदम तड़क फड़क फड़क, चैन नहीं है उसको, वो उसकी सिफत ही तड़पना है। अमल, अमल, इकबाल ने ज़िंदगी को अमल से ताबीर दिया है। झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का सफ़ीर हूँ मैं कि शाही बन, बस मुसलसल प्रोग्रेस, इसका नाम ही ज़िंदगी है। जो रुका वो गया, जो रुका वो मर गया, और जो अमल, अमल है, जो कुछ है अमल है। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत जो के परवाज़ है ज़िंदगी, ये है ज़िंदगी। जो रुका वो गया, ये सिफत इसकी यही है। किसकी? वो जो परी चेहरा है, तड़ तड़ फड़फड़ फड़फड़ कर रही हो, क्या बोलती है? मुझे रुखसत तनवीर रहता हूँ, मुझे जाने की इजाज़त दे दे, मैं जाऊँगी। जब तक ना हो मशरिक़ के हर एक ज़र्रे जहाँ ताप, और इस मशरिक़ के एक एक ज़र्रे को मैं सूरज जैसे चमका दूँगी। मतलब इस मशरिक़ में मेरी रोशनी से ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेंगे। मैं जब तक कि तेरे पास वापस नहीं आऊँगी, मशरिक़ के एक एक ज़र्रे को क्या करूँगी? बड़े बड़े आलिम, बहादुर, फाजिल लोग बना दूँगी मैं, तब उसके बाद तेरे पास आऊँ। क्या बोल रही हो? जब तक ना हो मशरिक़ का हर ज़र्रा है जहाँ ताप दुनिया को चमका देने वाला। बहुत से लोग इस हिंदुस्तान में ऐसे हुए जिनके नाम के डंके दुनिया में बज रहे हैं। मौलाना अली जोहर, अल्लामा इकबाल, मौलाना मौदूदी, ऐसे कई लोग यहाँ पैदा हुए जिनका नाम वर्ल्ड में है। उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदुस्तान के नाम को रोशन करा है। ऐसे लोग पैदा हुए हैं, तो मैं वो काम करूँगी यहाँ, जब तक तेरे पास नहीं आऊँगी। छोड़ूंगी ना मैं हिंद की तारीख फ़िज़ा को, ऐ मेरे सूरज, मैं हिंदुस्तान की अंधेरी रात को नहीं छोड़ूंगी, जब तक कि यहाँ उजाला नहीं कर दूँगी। जब तक ना उठे ख्वाब से मर्दाने गिरा ख्वाब, बल्कि यहाँ तक कि जो चीनी लोग हैं हमेशा ज़्यादा सोते हैं, उनको भी जगा दूँगी मैं। गिरा ख्वाब, ज़्यादा गहरी नींद सोने वाले। कांवर की उम्मीदों का यही खाक है मरकज़, इकबाल के अशकों से यही खाक है सैराब। फरमा रहे हैं इकबाल कि इकबाल ने जो कुछ लिखा है वो यहीं लिखा है, इसी मिट्टी में लिखा है उसने, और वो जो कुछ लिखा मामूली बात नहीं है। इकबाल ने जो कलाम यहाँ पेश किया है दुनिया के लिए मिसाली नमूना है। ऐसा कलाम दुनिया में किसी ने नहीं लिखा है, इंसानियत की भलाई के लिए, इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए। और ये इकबाल यही पैदा हुआ है और यही उसने एक काम लिया। इसलिए मैं हिंद की ज़मीन को नहीं छोड़ूंगी। चश्मे में है परवी है इसी खाक से रोशन, चश्मे में है पर, ये जो आसमान के सितारे वगैरह जो चमक रहे हैं, इसी तरह यहाँ के लोग चमके हैं। जिस तरह ज़मीन आसमान के तारे और चाँद चमके ना, इस तरह हिंदुस्तान के लोग चमके हैं। काश हिंदुस्तान की सरजमीन से चमके हो। ये खाक है कि जिसका खज़ब रेस दुरे नाब, और इस खाक से लोगों ने, जैसे गोताखोर है ना समंदर में जाके हीरे जवाहरात निकाल लाते हैं, बस इसी तरह यहाँ के लोगों ने अपना नाम पैदा किया दुनिया के अंदर। अपने इल्म अदब में जिस फ़न में वो थे उसमें इस हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। यहीं के लोग हैं हम। अब इशारा कर रहा हूँ इधर सूरज की तरफ। इस खाक से उठने जिनके लिए हर बहर पूरा शोभ वो पाया, यहाँ से ऐसे ऐसे गोताखोर, ऐसे ऐसे लोग निकले कि गोता मारा समंदर में और हीरे जवाहरात निकल रहा है। यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब ऐसे ऐसे माहिर फ़न पैदा हुए, ऐसे ऐसे नामवर लोग यहाँ पे पैदा हुए जिन्होंने पूरी दुनिया अपना नाम रोशन, और उनके लिए समंदर कोई मायने नहीं है। कोई सा भी समंदर मतलब वो जाके हीरे जवाहरात निकाल लाते, गोता लगाया और तय में जाके हीरे जवाहरात निकाल लाए। ऐसे लोग यहाँ पैदा हुए, उनके लिए जो है हीरे निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, नायाब नहीं है, पायाब है, निकाल लाते हो। जिस सांस के नगमों से हरारत थी दिलों में महफिल का वही सांस है बेगान है मुजराब। ये ज़मीन इतनी अच्छी थी, इतनी सैराब थी, ऐसे ऐसे लोग इसने पैदा करे, लेकिन अब यहाँ से ऐसे लोग नहीं उठ रहे हैं। अब हिंदुस्तान की सरज़मीन से, मशरिक़ की सरज़मीन से ऐसे काबिल लोग नहीं आ रहे हैं, नहीं उठ रहे हैं, नहीं उठ रहे। महफिल का वही साज है बेगाना है मिज़राब। जहाँ से ऐसे ऐसे लोग दुनिया में निकले, वही हिंदुस्तान में अब एक आदमी नहीं निकल रहा है, वही हिंदुस्तान है। यहीं से रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार यहीं से मिला है। लेकिन अब क्या हो गया, इस सरज़मीन को एक भी काबिल और कदर शख्सियत पैदा नहीं हो रही है। ये अफसोस कर रहा है वो। जिस साज के नगमों से हरारती दिलों में महफिल का वही साज है बेगाना है मिज़राब। मतलब कहने का वो है, मिसाल से बात हो रही,
सारंगी के तार में जिसमें जान होती है वो ज़्यादा आवाज़ निकालता है, वही तार खामोश है। हिंदुस्तानी खामोश है। यहाँ से तो ऐसे ऐसे लोग निकले, वही खामोश है। बुतखाने के दरवाजे पर होता है बरहमन, आखिर बुतखाने के दरवाजे पर होता है बरहमन, तकदीर को रोता है मुसलमान तय मेहराब। बरहमन जो है मंदिर के दरवाजे पर हो रहा है और मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पर हो रहा है, तकदीर को रो रहा है, मेरी तकदीर में ये, मेरी तकदीर में ये, मेरी तकदीर। भाई काहे की तकदीर? अपने हाथों से बना तकदीर को। मैं 2 शेर सुना चुका हूँ पहले भी, शायद याद होंगे। तो मेरे दोनों शेर जो मैं मुकाबला करता हूँ, 2 शेर का, इकबाल से पहले इकबाल से बाद। चाक के तकदीर को करना नहीं मुमकिन रफू, सोजने तदबीर सारी उम्र घर सीती रहे। ये चाक है, ये चाक, ये और ये चाक। किस्मत के फटे हुए चाक को करना नहीं मुमकिन, सोजने तदबीर सारी उम्र घर सीते रहे। इकबाल से पहले का शायर कह रहा है, ये फटे हुए चाक को कितना ही करो तुम सी नहीं सकते, तकदीर है वो तो तकदीर बदल नहीं सकती। ये पुराना शायर इकबाल से पहले। चाक के तकदीर को करना नहीं मुमकिन रफू सीना मुमकिन नहीं है, तो तकदीर में जो होगा होगा हमारे पास। इकबाल कहता नहीं, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, वो पुराने चाक जिनको अक्ल सी सकती नहीं, इश्क सी बेसुजो ने तारे रफू। अगर आप अल्लाह से मोहब्बत रख के सच्ची नीयत से मेहनत के साथ काम करेंगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। तकदीर कैन नॉट बी चेंजेबल। कुरान मजीद में तकदीर 6-7 जगह आया है। ये नहीं पत्थर की लाइन के अब ये चेंज नहीं होगी, लाइन डाल दी पत्थर पर चेंज होगी, नहीं। अंदाज़ा है, अल्लाह का अंदाज़ा है। तकदीर एक अंदाज़ा है, 6 जगह बदल सकता है। तुम 5 हो, मुझे मालूम है तुम कितने कितने नंबर ला सकते, नहीं है मेरे को अंदाज़ा। इसी तरह अल्लाह का एक अंदाज़ा है कि कौन कहाँ तक जा सकता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा मेहनत करे तो तकदीर के लिखा को मिटा सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये बता रहे हैं यहाँ पे उन्होंने वही बात कही है कि बुतखाने पे एक दरवाजे पर होता है बरहमन, तकदीर को रोता है मुसलमान तय मेहराब। मस्जिद की मेहराब की तरह मुसलमान रो रहा है, अरे मेरी तकदीर में ऐसी, अरे मेरी तकदीर में ऐसी, अरे मेरी तकदीर। मशरिक़ से हो बेजार ना मगरिब से हज़र कर, ये जो है बड़ा प्यारा शेर है, समझे। मशरिक़ से हो बेजार, ये पूरी नज़म का निचोड़ है ये शेर जो पढ़ने आ। मशरिक़ से हो बेजार ना मगरिब से हज़र कर, फितरत का इशारा कि हर शब की सैर कर। ए मुसलमानों, ए एशिया वालों, तुम मगरिब को भी बुरा मत बोलो, मशरिक़ को भी बुरा मत बोलो। फ़र्क है कि दोनों में जहाँ कमी है उसको पूरा करो। उन्होंने कहा कि मगरिब का इंसान अमल से बहर है और मशरिक़ का इंसान अमल करता है। मशरिक़ में रात दिन मेहनत करते हैं वो, मगरिब में और इस ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। इधर जो है इंसान के पास अल्लाह का तस्वुर है लेकिन अमल से बेबहर है, अमल नहीं करता। बट तो इकबाल कह रहे मगरिब वालों को मशरिक़ वालों का तस्वुर खुदा लेना चाहिए और सिरात मुस्तकीम पे चलना चाहिए, और मगरिब वालों को मशरिक़ से अमल का रास्ता अपनाना चाहिए कि किस तरह वो अपनी ज़रा सी ज़िंदगी को, एक टेम्परेरी लाइफ है, 70 साल 80 साल को रंगीन बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, और तुम हाथ पे हाथ धर के बैठो। तो तुमको उनसे अमल का रास्ता सीखना चाहिए और उनको तुमसे दीन का रास्ता सीखना चाहिए।